हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजुआ मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे, आज हम प्लस वन क्लास का चैप्टर नंबर 5th डिस्कस कर रहे हैं। इसका हम लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। 5th चैप्टर वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी का जो सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमने 5.5 तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, आज हम 5.6 एक्सरसाइज करेंगे बच्चे। इसमें बच्चे दो ही मेथड दिए हुए हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड दिया हुआ है, एक बच्चे आपको जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो बच्चे हमने पिछली एक्सरसाइज में तीन मेथड डिस्कस किए थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और जनरल एक्सप्रेशन। तो बच्चे यहाँ पर दो ही मेथड है और आज वाले जो क्वेश्चन है बच्चे उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। लास्ट लेक्चर बच्चे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको इसका टेस्ट बता दूंगा कौन सी डेट को होगा आपका। ठीक है बच्चे? हाँ जी, सुनिए बच्चे। जैसे अपने को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 आइटा एक्स माइनस का 16 इक्वल टू 0। बच्चे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसके आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले बच्चे इसमें फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद होगा, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। एक बार तरीका बताता हूं जो हम 10th क्लास में यूज करते थे, ध्यान से देखिएगा। हम इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते थे, याद है? यहां पर 1 है, 1 को -16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -16। अब बच्चा बीच वाले पार्ट को ऐसे ब्रेक करना है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? -16 आना चाहिए। जैसे बच्चे 8 आइटा x है तो हमने सोचा इसको ऐसा लिख देते हैं, 4 आइटा x प्लस 4 आइटा x माइनस 16 इक्वल 0। हमने ये सोचा कि अगर हम 8 को ब्रेक करेंगे 4 और 4 में, 4 4 जा क्या हो जाएगा बच्चे? 16। इन दोनों कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 आइटा को 4 आइटा से करेंगे तो बच्चे 4 × 4 16 आइटा स्क्वायर के लिए कितनी होती है बच्चे? -1। तो आपका आंसर -16 आ जाएगा। आपने अपने अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट किया बच्चे, जैसे हम 10th क्लास में करते हैं वैसे हमने यहां पर किया। ठीक है बच्चे? अब देखिएगा इसमें क्या होता है बच्चे। अब हमने यहां से इसमें से दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकाले, क्या रह गया बच्चे? x प्लस 4 आइटा रह गया। कितना रह गया बच्चे? x प्लस 4 आइटा। यहां देखिए बच्चे, अगर हम इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकालते हैं, हमने ट्राई किया 4 कॉमन निकालने के लिए, 4 कॉमन निकाले तो बच्चे यहां पर आ गया आइटा x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। आपको याद होगा बच्चे, जब हम 10th क्लास से कॉमन निकालते थे इसके अंदर जो पार्ट बचता था वो दोनों को पार्ट सेम होते थे, याद है? तभी तो हम इसके बाद इसमें से कॉमन निकालते थे। सोच के देखो आप 10th क्लास में क्या करते थे बच्चे, याद होगा आपको। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से बड़ा पार्ट कॉमन, यहां पर x प्लस 4 आइटा, यहां पर आइटा x माइनस 4 है, कॉमन नहीं आ रहा। हमने फैक्टराइजेशन तो सही यूज किया, हमने फैक्टर भी बना लिए, पर हमारा तो कॉमन नहीं आ रहा बच्चे। तो बच्चे यहां पर आपके फैक्टर तो बन जाएंगे, पिछले लेक्चर में आपके फैक्टर भी नहीं बन रहे थे, याद होंगे। फैक्टर बन जाएंगे, बट आपको बच्चे यहां पर कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी। क्या एडिटिंग करनी पड़ेगी वो ध्यान से सीखना बच्चे। अब ठीक है, ये स्टेप समझ आया आपको? मैंने गलत करके दिखाया कि यहां पर गलती होती है, अब इसको सही कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहां तक बच्चे आपका स्टेप सही है, देखिएगा। अब आपको ये तो पता लग गया कि आपकी गलती यहां पर हो रही है, ठीक है? तो बच्चे इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं आप। इस पार्ट को ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आइटा एक्स प्लस 4 आइटा एक्स। बच्चे माइनस है, यहां पर आप प्लस लगा के ना यहां पर आइटा स्क्वायर लगा दो साथ में। माइनस को किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चे? प्लस में। और यहां पर हमने क्या किया? आइटा स्क्वायर लगा दिया। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, वहां फैक्टराइजेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने के लिए माइनस लगाते थे। यहां पर बच्चे इसका सिंबल चेंज कर दिया और हमने क्या लगा दिया? आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की हेल्प यूज करेंगे बच्चे यहां पर हम, ताकि हमारा जो कॉमन पार्ट है वो सही बन जाए। अब चेक करते हैं बच्चे, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ठीक है। क्या रह गया बच्चे यहां पर? x प्लस 4 आइटा। बच्चे अभी इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे आइटा भी कॉमन आ रहा है दोनों से, आइटा बाहर निकाल दो। यहां क्या रह गया बच्चे? x प्लस 16 में से 4 गया 4, यहां पर रह गया आइटा इक्वल टू 0। अब चेक करो बच्चे, अंदर वाला दोनों का पार्ट क्या है? सेम है। अब बच्चे दोनों में से कॉमन निकालो, x प्लस 4 आइटा। अब हमने ये वाला पार्ट दोनों में से क्या करके बच्चे? कॉमन निकाल लिया। क्या रह गया बच्चे अब हमारे पास? x यहां रह गया प्लस का 4 आइटा रह गया इक्वल टू 0। अब हम कैसे करते हैं बच्चे, याद होगा, x इक्वल x प्लस 4 आइटा इक्वल 0, x प्लस 4 आइटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। ये प्लस का 4 आइटा इधर जाए किसका हो जाएगा बच्चे? माइनस का 4 आइटा। ये प्लस का 4 आइटा इधर जाए किसका हो जाएगा बच्चे? माइनस का 4 आइटा। यही आपका आंसर है। ये बच्चे हमने जो मेथड यूज किया इसको क्या बोलते हैं बच्चे? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपने से बच्चे इसने पूछा था, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना था। यही वो क्वेश्चन दे देता है और आपको बोलता है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना है आपने। या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो या फिर जनरल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो बच्चे, मेथड। ठीक है,
अब बच्चे इसके ऊपर प्रैक्टिकल करवाता हूं। देखो जनरल एक्सप्रेशन से अगर इसी क्वेश्चन को सोल्व करना होता तो आपको याद होगा, आपकी स्टेटमेंट लिख लो यहां पर 1x² प्लस 8 आइटा x माइनस 16 इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चे, 0 दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद होगा, अपने जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करते थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बच्चे आपका जो a बन रहा है वो बन रहा है 1, और जो बच्चे आपका b बन रहा है वो बन रहा है x के साथ होगा। देखो बच्चे b है यहाँ पर, x के साथ क्या है 8 आइटा, ये 8 आइटा आ गया। c चेक करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा माइनस का 16। और बच्चे आपको याद होगा जनरल एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला था हमारे पास, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a था बच्चे, याद आया आपको ये फॉर्मूला। अब देखिएगा बच्चे आगे चलते हैं इक्वल टू में। हाँ जी, पहले लिखना है बच्चे माइनस b का मतलब माइनस 8 आइटा प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर कौन है 8 आइटा का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह बच्चे माइनस 16 डिवाइड बाई 2a, a का मतलब 1। आगे चलते बच्चे x इक्वल्स टू 8 आइटा माइनस का प्लस माइनस, हाँ जी 8 का स्क्वायर बच्चे 64 आइटा स्क्वायर, बच्चे दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64 आइटा का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2। आगे चलते हैं बच्चे इक्वल टू में लिखते हैं यहाँ पे इसके, देखिएगा हाँ जी यहाँ पर आ गया बच्चे माइनस का 8 आइटा प्लस माइनस, बच्चे यहाँ पर आइटा स्क्वायर क्या लिए कितनी होती है -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा -64 प्लस का 64 आ गया अपॉन में 2। 64 से 64 कट गया, क्या रह गया बच्चे यहाँ पर 0 रह गया, क्या रह गया 0। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 8 आइटा माइनस का प्लस माइनस अंडरूट 0 बाई 2। तो बच्चे 0 का अंडरूट 0 होता है, आपका आंसर आ गया माइनस का 8 आइटा डिवाइड बाई 2। इसको कट करो तो बच्चे आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 4 आइटा। बच्चे आपको x के आंसर 2 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, ये वाले, ये दोनों आंसर ही सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर 0 बचा हुआ है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो सेम आंसर ही होंगे दोनों के। ये आंसर और ये आंसर चेक करो बच्चे, क्या बच्चे सेम। ये हमने किया बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये क्वेश्चन हमने किससे किया बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हो जनरल एक्सप्रेशन बोल सकते हो बच्चे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लीजिए आप चाहे, ये एक ही बात है बच्चे। बच्चे अब लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 2 मेथड दिए हुए, दोनों को आपको बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड एक है बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल और करवाता हूं बच्चे, दोनों ही मेथड से करवाता हूं, दोबारा से देखना ध्यान से कैसे करेंगे बच्चे, ये देख लेते हैं। जैसे बच्चे आपने को ये पार्ट दिया हुआ है, इसने नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल इसका। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चे हमें इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है x²। हाँ जी बच्चे, एक हम इसमें रूट वाला पार्ट ट्राई भी कर सकते हैं, चलो रूट वाला पार्ट करवाएगा आपको। ये दिया हुआ x² माइनस 3√2 प्लस 2 आइटा इंटू x प्लस 6√2 आइटा इक्वल्स टू 0। ये बच्चे अपने क्वेश्चन दिया हुआ x² माइनस ब्रैकेट में 3√2 प्लस 2 आइटा x प्लस 6√2 आइटा। इसको बच्चे हमें जनरल एक्सप्रेशन से भी करना है और बच्चे फैक्टराइजेशन से भी करना है, मान लेते दोनों मेथड से दिया हुआ है। पहले हम फैक्टराइजेशन पे चलते हैं बच्चे। सबसे पहले अपने पास इस पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करो आप पहले एक बार, ये अंदर जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे 3√2x प्लस माइनस माइनस 2 आइटा x प्लस 6√2 आइटा इक्वल 0। कई बार बच्चे ध्यान रखना, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और आपके ऑलरेडी फैक्टर बने भी मिलेंगे आपको, कई बार ध्यान रखना, ऐसा भी होता है। चेक करते हैं एक बार, ट्राई करके देखते हैं, रुको इसमें फैक्टर बनाने की नीड ना पड़े। इन दोनों को कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया बच्चे x माइनस 3√2। इन दोनों से बच्चे ध्यान से देखिएगा -2 कॉमन आ सकता है, बस यही कॉमन आ रही है, यहाँ रह जाएगा आइटा x, माइनस कॉमन आ गया तो बच्चे यहाँ पर माइनस का 3√2 रह जाएगा आपके, आइटा भी कॉमन आ रहा है बच्चे, दोनों में से आइटा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब बच्चे जैसे देखो हमने ये पार्ट बनाया, देखिएगा हमने क्या किया, एक बार स्टेटमेंट दोबारा चेक कर ले, हमारे पास x² प्लस, ठीक है बच्चे ये दी हुई है। अब हमने क्या किया बच्चे, इस पार्ट को पहले x को अंदर मल्टीप्लाई किया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चे, यहाँ पर ये सेम रखा। हमने इन दोनों से x कॉमन निकाल लिया बच्चे, x आ गया बाहर, यहाँ पर रह गया x माइनस 3√2 रह गया बच्चे। इन दोनों से बच्चे ट्राई किया, जो कॉमन आता निकाल लेते हैं। यहाँ से बच्चे 2 कॉमन आ रहा है और आइटा कॉमन आ रहा है बच्चे। यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे माइनस 6 में से देखो 2 बाहर आ गया तो कितना रह गया बच्चे 3 रह गया, √2 आइटा बाहर आ चुका है। चेक करो बच्चे अंदर वाला पार्ट सेम है, सेम है।
अगर बच्चे अंदर वाला पार्ट आपका सेम आ रहा है तो हमें एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर सेम नहीं आ रहा तो हमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था। अगर नीड है तो करिए, नीड नहीं है तो मत कीजिए। अब जैसे बच्चे हमें पता है कि यहां से कॉमन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 3√2, यहां पर क्या रहेगा बच्चे x माइनस 2 आइटा इक्वल 0। दोनों पार्ट को बच्चे 0 के इक्वल रखेंगे, पहला पार्ट 0 के इक्वल और यहां पर दूसरा पार्ट 0 के इक्वल। यहां से बच्चे x इक्वल टू, इधर माइनस का, इधर आया किसका हो जाएगा प्लस का, बच्चे ये माइनस का 2 आइटा इधर आया किसका हो जाएगा बच्चे प्लस का 2 आइटा। तो ये आपके बच्चे दोनों आंसर्स। हाँ जी, देखा जाए इसको बच्चे हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन ही किया, एक्चुअली फैक्टर इसके बीच में पहले ऑलरेडी से बने हुए थे अपने आप ही, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इसको हम जर्नल एक्सप्रेशन से करते हैं तो बच्चे आपको याद होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चे, इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारा देखा जाए a की वैल्यू कितनी, यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं, a के लिए 1 है, b के लिए कितनी है बच्चे, माइनस लगा लेना साथ में, ब्रैकेट में लिख लेना 3√2 प्लस 2 आइटा है बच्चे, और c के लिए कितनी बच्चे 6√2 है बच्चे, 6√2 दिया हुआ है। ये बच्चे आपकी वैल्यू दी हुई है a b और c, किसमें फिल कर देते हैं बच्चे, यहां देखो माइनस b रखना है, तो बच्चे b है माइनस यहां पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पहले 3√2 प्लस 2 आइटा, आगे प्लस माइनस अंडरूट लगाया बच्चे। अब हमें क्या लिखना है बच्चे, पहले बी स्क्वायर लिखना है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, यहां माइनस है, आप ऐसे लिख लो इसको, 3√2 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 इंटू सी 6√2 डिवाइड बाय 2a, ए की जगह 1। आगे देखते हैं बच्चे क्या बनेगा, x इक्वल्स टू, यहां पर प्लस है, यहां पर आएगा बच्चे 3√2 प्लस 2 आइटा ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडरूट। हाँ जी बच्चे, यहां पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे, ऐसे लिखा हो बच्चे, स्क्वायर यहां पर आपका माइनस का स्क्वायर करेंगे बच्चे, यहां प्लस हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3√2 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये बन गया। आगे बच्चे माइनस 4 6 जा 24√2 अपॉन में 2 आ गया। यहां तक बच्चे हम इसमें पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चे, अब आगे देखते हैं बच्चे, इसके बाद क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 3√2 प्लस 2 आइटा ब्रैकेट बंद प्लस माइनस। हाँ जी बच्चे, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर, ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे बच्चे प्लस 2ab, a की जगह पर आ जाएगा 3√2 2a इंटू b। हाँ जी बच्चे, आगे बढ़ा माइनस का 24√2, ये सेम रहेगा अपॉन में 2a मतलब 2। x इक्वल टू बच्चे 3√2 प्लस 2 आइटा ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडरूट। हाँ जी, अब देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, तो इंटू 2 लगा दीजिए, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहां पर बच्चे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू आइटा स्क्वायर, आगे बच्चे 2 3 जा 6 6 2 जा 12, यहां लिख दीजिए 12, फिर √2 आ जाएगा, फिर आइटा लिख देंगे माइनस का 24√2 अपॉन में चलते हैं बच्चे, यहां पर क्या लिखा हुआ है अपॉन में 2। हाँ जी, x इक्वल्स टू, यहां आ गया 3√2 प्लस 2 आइटा, हाँ जी प्लस का 2 आइटा प्लस माइनस, यहां पर बच्चे 9 2 जा 18, यहां पर आइटा स्क्वायर के लिए भरोगे तो -1, यहां आ जाएगा बच्चे माइनस का 4 प्लस 2, यहां आ जाएगा 12√2, कितना आ गया बच्चे यहां पर 12√2। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है बच्चे, देखिए सी में बच्चे यहां पर आइटा और था, हम आइटा लिखना भूल गए, तो साथ में आइटा और लगा लेना बच्चे, यहां पर आइटा लगा देना, लास्ट में गलती से रह गया, यहां आइटा आ जाएगा, आइटा आ जाएगा बच्चे। हाँ जी, यहां पहुंच गए बच्चे, यहां देखिएगा, यहां चेक करते हैं, यहां बच्चे 12√2 आइटा माइनस 24√2 आइटा, तो बच्चे अपने पास कितना रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा बच्चे 12√2 आइटा रह जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा बच्चे, अब एक बार मैं स्टेप को इरेज कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं तो ऊपर से इरेज कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। एक बार इसका बच्चे आंसर नोट करके रख लेना, x का आंसर आ रहा है 3√2 और एक आ रहा है 2 आइटा, ठीक है। अब चेक करवाता हूं इसका आंसर क्या बनेगा। यहां तक पहुंच गए बच्चे, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चे 3√2 प्लस 2 आइटा ब्रैकेट बंद, ठीक है बच्चे। इसके बाद बनेगा बच्चे, यहां पर आ रहा है प्लस माइनस अंडरूट, हाँ जी
18 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चे 14 माइनस 12√2 आइटा अपॉन में 2। अब सबसे मेन पॉइंट जो है बच्चे वो यहां पर है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने जा रहा हूं। अब बच्चे आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब आपको इसका सॉल्यूशन आना जरूरी है। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये ध्यान से सुनना बच्चे। अगर इसका हमें सॉल्यूशन होगा तभी आगे इस पार्ट को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे यहीं पे आगे छोड़ देंगे क्वेश्चन को। पहले ध्यान से सुन लेना बच्चे अब कैसे करेंगे इस पार्ट को। यहां तक समझ आ गया होगा जितना हमने किया था। हाँ जी, आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद देखिएगा। अब अपने को इस पार्ट को एक बार इक्वेशन नंबर 1 नाम देके एक बार छोड़ दीजिए। यहां पर 1 नाम दे दिया बच्चे। हमारे पास इस पार्ट का अभी तक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है बच्चे। हम इस पार्ट को एक बार कुछ मान लेते हैं। इस पार्ट को मैं z के इक्वल रख लेता हूं, ठीक है बच्चे। आपको याद होगा जब मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाई थी 5.2 उसमें एक आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था बच्चे। वो यही क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप, ये चीज ध्यान से देखनी है बच्चे। अब देखिएगा हम इसको z के इक्वल रख लिया। अब हम इसको x प्लस आइटा y मान लेंगे बच्चे। याद आएगा आपको, मैं जब पूरा करवा दूंगा क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना बच्चे। यहां तक पहुंच गए बच्चे। 14 माइनस 12√2 आइटा। अब बच्चे क्या करते थे हम, याद है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते थे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे। यहां आ जाएगा बच्चे x प्लस आइटा का होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा बच्चे अंडर 14 माइनस 12√2 आइटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चे। आगे देखते हैं, यहां पर आइडेंटिटी खोलेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 14 माइनस 12√2 आइटा आ गया बच्चे। कितना आ गया बच्चे 12√2 आइटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आइटा स्क्वायर की बच्चे यहां पर वैल्यू रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा 14 माइनस 12√2 आइटा। अब याद है बच्चे ये हमारा रियल पार्ट है क्योंकि इसके अंदर आइटा नहीं है, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते थे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14 और यहाँ पर बच्चे इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट 2xy इज इक्वल्स टू माइनस 12√2। आइटा यहाँ लिखोगे तो आइटा से आइटा तो कट ही जाएगा, मतलब हमने इसका कोएफिशिएंट ले लिया। आप इसको क्या बोलते थे याद है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या बोलते थे बच्चे, इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते थे। याद आया यहाँ तक। अब देखिए बच्चे आगे हमने इसका एक फॉर्मूला बना रखा था, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसके इक्वल था बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। याद होगा आपको मैंने बताया था। आगे देखिए बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए कितने बच्चे 14 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बच्चे माइनस 12√2 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर बच्चे 196, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 144 इंटू √2 का आ जाएगा 2। आगे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 196 प्लस इसको 2 से करेंगे 288 आ जाएगा बच्चे। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे बच्चे 14 1, यहाँ आ जाएगा 18 1, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच्चे होल स्क्वायर आगे क्या बन जाएगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो ये बच्चे कितने का अंडर होता है। अगर इसको स्क्वायर अंडर नहीं खोलना आता, ध्यान से देखना बच्चे कैसे अंडर करते हैं। 484 का अंडर निकालना है। यहाँ पॉइंट लगा के इधर से पेयर बनाते थे, एक पेयर बन गया, यहाँ पेयर नहीं बन रहा तो इसके आगे आप 0 लगा सकते हो, पेयर बना लेंगे। पहले 1 पे नहीं जाता, 2 पे चेक करेंगे, 2 2 जा 4, याद है। अब बच्चे 4 में से 4 गया, क्या आ जाएगा 0। ऊपर से पेयर उतारते होते बच्चे, कितना आ गया 84। फिर हम क्या करते बच्चे इन दोनों को प्लस करके लिखते 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब अगला रूल क्या था, अगर आप यहाँ पर 1 लगाओगे तो यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा। इस 1 को 41 से मल्टीप्लाई करो, 41 1 जा 41, यहाँ 41 रखेंगे। ये इससे छोटा है, अगला ट्राई करो, 1 की बजाय आप 2 रख के देखो। यहाँ पे 2 चेक करते हैं, हाँ जी 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 42 से करेंगे 84, इसके बराबर पहुंच गया। या तो ये इसके इक्वल हो जाए या इससे छोटा रहे, वहां तक आप कर सकते हो। यहां हो गया बच्चे, यहां पर क्या आ गया 0। तो अंडरस्टूड है बच्चे, कितने का स्क्वायर रूट है बच्चे आपका 22 का बनेगा बच्चे। तो आप यहां पर 22 लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे इसको, थर्ड। यहां तक सॉल्व हो गया बच्चे। अब आगे देखिएगा। अब इसके बाद हम क्या करते थे आपको बताता हूं मैं यहाँ पर। इसके बाद हम, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड आ गई, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ पर लिखते थे सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आपस में सोल्व करते थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14। अगला बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 22। हाँ बच्चे
एडिंग द इक्वेशन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x² इक्वल्स टू 36। 2 पे कट करेंगे तो बच्चे x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18। x के लिए कितनी आ जाएगी बच्चे √18, कितनी आ जाएगी बच्चे √18। अब 18 का अंडरूट चेक करते हैं, फैक्टर कर लो बेटे 18 के। 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3, 3 पे जाएगा 1, जो पेयर बनेगा वो रूट से बाहर, एक ही बना पेयर किसका 3 का, तो यहां पर आप लिख सकते हो बच्चे x इक्वल्स टू 3√2। क्या लिख सकते हो बच्चे इसको, x इक्वल्स टू रूट से बाहर कौन सा आ गया 3 और बाकी क्या रह जाएगा 2 अंदर रह जाएगा, ये x के लिए आ गई। और अंडरूट क्या गया, हमेशा क्या होता है प्लस माइनस। अब बच्चे आपने क्या करना है, ये x² के लिए, x के लिए फर्स्ट में भर दो या थर्ड में भर दो, आपकी चॉइस होते हैं। लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x² इन फर्स्ट। x² के लिए कौन सी इक्वेशन भर रहा हूं मैं, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे, x² माइनस y² इक्वल्स टू 14। चाहे आप x के लिए भर दो ये वाली, चाहे x² की भर दो, एक ही बात है बच्चे। x² किसके इक्वल है 18, x के लिए 18 रख दें यहाँ पर, माइनस y² इक्वल्स टू 14, माइनस y² इक्वल्स टू 14 माइनस 18, माइनस y² इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू √4, और √4 का आंसर क्या आएगा बच्चे +-2। तो बच्चे अपना x का आंसर आ गया, ये किसका आंसर आ गया y का। और आपको ये एक बात याद होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, जैसे आपको जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां पर दी होती है, जैसे देखिए हमने इस पार्ट को x + i मानना है, तो आप यहां पर लिखेंगे जो आपका ये वाला आंसर है वो x + i के इक्वल है। देखिएगा अब इसको कैसे लिखेंगे वो तरीका सिखा रहा हूं एक बार, ये पॉइंट समझना बच्चे ध्यान से, जो पॉइंट समझा रहा हूं। हाँ जी, अब हमने अपने क्वेश्चन को इसके इक्वल लिखा हुआ था z के, ठीक है, और z किसके इक्वल है, x + i। हमने बोला ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, आप x और y की वैल्यू निकाल लो तो ये वाला आंसर इसके इक्वल होगा, तो मतलब जो भी यहां पर आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर रूट माना जाएगा। तो बच्चे देखिएगा ये वाला पार्ट जो है 14 - 12√2 i इसके इक्वल है बच्चे। पहली बात तो प्लस माइनस तो बाहर लगा दो, प्लस माइनस क्यों बाहर लगाना है बच्चे, इसके आगे प्लस माइनस है, इसके आगे प्लस माइनस लगा दिया। x के लिए कितने बच्चे 3√2, यहां पर x के लिए रख दो 3√2। बच्चे y का आंसर कितना +-2, प्लस माइनस बाहर आ गया 2 लगा दो, सिर्फ यहां पर लिख दिया 2 i। मैंने भी बीच में बच्चे सिंबल नहीं लगाया, और आपको मैंने जब ये टॉपिक करवाया था आपको याद होगा मैंने बताया था बच्चे, जो शुरू में इनकी स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में जो सिंबल होगा वही सिंबल यहां पर लगेगा। तो यहां पर किसका सिंबल लगेगा बच्चे, माइनस का। अगर यहां प्लस का सिंबल हो तो प्लस लग जाता बच्चे। ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ध्यान रखना चाहिए, आपने अब ये आंसर निकाला इसका, इसका स्क्वायर रूट ये है। अब ये वाली वैल्यू बच्चे कहां पर रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू इन अबो इक्वेशन, जो अबो इक्वेशन दी हुई, x इक्वल्स टू बच्चे 3√2 + 2 i। यहां पर बच्चे प्लस माइनस, इसकी जगह पर बच्चे हम ये रख देंगे, प्लस माइनस पहले लगा, प्लस माइनस यहां पर तो प्लस माइनस पड़ा रहने दो, इसकी जगह पर बच्चे ब्रैकेट में लिख दो 3√2 - 2 i अपॉन में 2 पड़ा है। आगे चलते बच्चे, एक बार आप प्लस का आंसर ले लो, एक बार किसका लेंगे बच्चे, माइनस का। दोनों पार्ट करके दिखाता हूं बच्चे, ध्यान से देखना भी, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, इसके बाद देखते हैं बच्चे, यहां पर आ जाएगा 3√2 + 2 i + 3√2 - 2 i अपॉन 2। मतलब मैंने एक बार प्लस का आंसर ले लिया, कॉमा, एक बार माइनस का लिख लेते हैं, 3√2 + 2 i। माइनस जब लोगे बच्चे दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3√2 + 2 i हो जाएगा अपॉन में 2। एक बार प्लस लगाया, एक बार क्या लगाया माइनस, तो अंदर सिंबल चेंज हो गया। आगे चलते हैं बच्चे, x इक्वल्स टू, ये देखिए बच्चे 2 i से 2 i कट गया, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6√2 अपॉन 2। 2 से इसको कट करो बच्चे, कितने पे 3 पे, x का आंसर आ गया 3√2। ठीक है बच्चे, कितना आंसर आ गया x का 3√2। यहां चेक करते हैं, x इक्वल्स टू, ये से कैंसिल हो गया 2 i + 2 i, 4 i डिवाइड बाय 2, 2 पे कट जाएगा बच्चे, तो x का आंसर क्या आ गया बच्चे 2 i। या तो x का आंसर ये है या x का आंसर ये, दोनों आंसर वैलिड है हमारे, ठीक है, ध्यान रखना, चेक कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका आंसर यही आया था बच्चे। तो आज बच्चे हमारा ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे आपको दोनों पार्ट करवा दिए हैं, फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना बच्चे, और इसका टेस्ट की डेट आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा बच्चे, कौन सी डेट को है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बता दूंगा कौन सा आपका चैप्टर होने वाला स्टार्ट बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।